रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा, सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा। दिल नू चीर गया है धोखा तेरा, सीना चीखे मेरा यही कहता। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूँ कुछ गिला। इश्क सांसों पे हुआ है भारी, नैनों का प्याला भर भर बहता। कैवे हंस दे ओ सानू अथरू देके। मैं यहाँ हूँ भाई, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ किचन में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है? भाई वो मुझे पता था कि तुम दफ्तर से आओगी तो सीधा किचन में आओगी खाना पकाने के लिए। खाना तो तुम्हें नहीं पकाना है, मैंने सोचा तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, प्याज व्याज काट दूं, है ना? तौबा है अभी, हद होती है। आंखें देखें अपनी कैसी लाल हुई हैं। क्यों करते हैं आप ये सब? दो बेटियां आपकी, फिर भी किचन में खड़े प्याज काट रहे हैं। क्यों अपनी बेटियों की नाक कटवाना चाहते हैं? ऐसी बातें कर रही हो जोया। भाई जोया और साशा मेरी बेटियां थोड़ी हैं कि मेरी नाक कट जाएगी, तो मेरे बेटे हैं। और जिस तरह आप हमारे अब्बी हैं, अम्मी और अब्बू का मिक्सचर। सही कहा। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब्बी से किचन का काम करवा रही हो। ओह हेलो, मैं ना अपनी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी और मैंने अब्बी से कहा भी था कि सब्र करे, मैं आ रही हूँ, लेकिन अब्बी भी अब्बी, उन्होंने सुना ही नहीं। अच्छा बस बस, ये रोजाना की लड़ाई झगड़े आज नहीं। I have a surprise for you guys. नहीं यार, ये फिर आज पिज्जा ले आई होगी। पता है, ये जिस तरह खुशी खुशी किचन में आई थी ना, मैं समझ गया था कि आज घर में चूल्हा नहीं जलने वाला। यार देखो, मैं एक देसी आदमी, मुझे ये सालन रोटी पसंद है, वो भी घर का। ये अंग्रेजी खाने मुझे पसंद नहीं है, पिज्जा पूजा। अब्बी रिलैक्स करें, इस दफा सरप्राइज पिज्जा का नहीं है, कुछ और है। क्या है ना जोए? Why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract it. Very, very taza latest. I'm ruthless like Pablo Escobar. तेरी बेबे मुझे देखे तत्ती चढ़ती जवानी। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं बस घर ही आ रहा हूँ। बाबा वो तो मैं भूल गया, अब मैं अभी घर के बहुत करीब हूँ, कल ले आऊँगा। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, डोंट वरी। ओके। किरण, यू सच अ पेन। तुम्हारी प्रमोशन हो गई, तुमने बताया भी नहीं। वाओ, न्यू कार।
भाई तुम्हारा ऑफिस तुम्हारी सही कदर कर रहा है। लेकिन मैं नाराज हूँ तुमसे। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें गाड़ी मिलने वाली है? हाँ? अब भी सुने मेरी बात, आज ना इस गाड़ी की खुशी में घर का चूल्हा नहीं चलेगा, हम सब बाहर जाएंगे डिनर पर। अच्छा, तो वो जो असाइनमेंट कल यूनिवर्सिटी में जमा करानी है वो कौन करेगा? वो मैं पूरी रात जाके बना लूंगी। अभी प्लीज ना, प्लीज मान जाए, अपनी दुख्तर नेक को नई गाड़ी मिलने की खुशी में डिनर पे जाएंगे। प्लीज ना अभी, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, डिनर बाहर करते हैं। फजीला जी अपा। ये नया सेट कब निकाला तुमने अलमारी से? आज ही निकाला अपा। क्यों? पुराने सेट को क्या हुआ? अच्छा भला तो था वो भी। अपा ठीक तो था, लेकिन वो वाले कप्स हम काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मैंने सोचा ये वाला निकाल लेते हैं। ये मुझे पसंद भी बहुत था। अपनी पसंद और ख्वाहिशात की इस दर्जा तकमील करना असराफ के ज़ुमरे में आता है। खैर, अब तुमने मुझसे पूछे बगैर ये सेट निकाल ही लिया है तो करो इस्तेमाल, लेकिन पुराने वाले को भी अभी फेंकना नहीं, रखना उसे भी। जी। जी सर, आप साहब। अब मैं आपको अभी कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। जी ओके। ये लो तुम्हारा फरमाइशी बीन बैग। थैंक यू। यू वेलकम। तुमने अपना परफ्यूम फिर चेंज किया? क्या? कुछ नहीं, चलो आओ आज। चलो मजहर, ये अंदर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम वो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो, चाय पियो हमारे साथ। नहीं पप्पू, मैं जरा पहले बाबा को सलाम कर लूं। अम्मी मैं मामू साहब से मिल के आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, यही सबसे प्यारा बच्चा है इस घर का, सबका फरमाबरदार और ताबेदार। मैं तुमसे बड़ी हूं ना, इसलिए सलाम भी पहले उसने मुझी को किया है। जी। और मेरी किरण का तो इतना ख्याल रखता है कि क्या बताऊं, दिल खुश हो जाता है मेरा। हसन हू बहू मेरे भाई जैसा है, सबसे प्यार करने वाला और सबका ख्याल रखने वाला। हाँ अलबत्ता मंसूर, वो शायद तुम पर चला गया। अच्छा नहीं हुआ ये। मैं तो भूल गया था, फिर पापा का फोन आया कि किरण को आज ही बीन बैग चाहिए। तो फिर क्या, लेने जाना पड़ा। एक मिनट, इसका मतलब है थैंक्स मुझे मामू साहब का करना चाहिए, ना कि तुम्हारा। चलो फिर चल कर दो थैंक्स। मामू साहब, कितनी दफा मैंने आपको मना किया है, जब आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना हो मुझे बताया करे, मैं करूंगी ना। बेटा छोटा सा काम था, मैंने कहा खुद ही कर लेता हूँ। ये छोटा सा काम है? बात ये है कि ये मुझसे काम करवाना ही नहीं चाहते हैं। अरे थैंक यू मेरा बेटा, आइंदा जब भी चेक करना होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। और अगर आप आइंदा नहीं बुलाएंगे तो आपको पता है मैं नाराज हो जाऊंगी। किरण बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम मेरी भांजी हो और बेटियों से बढ़कर मेरा ख्याल रखती हो। जीती रहो। इनका ब्लड प्रेशर फिर बहुत हाई है, आपने खाने में नमक डाला था? अरे नहीं बेटा, नॉर्मल है,
बाबा, लगता है आजकल आप वॉक पर नहीं जा रहे हैं। अच्छा खैर छोड़ो। हसन, वो तुम किरण ने जो चीज मंगाई थी ले आए थे? जी मामू साहब, बैग आके मेरे रूम में है, थैंक यू। तुम्हें पसंद आया? जी। चलो तुम्हें पसंद आया तो फिर ठीक है। अच्छा तो लगेगा ही पापा। आपको पता है इस बैग को लाने के लिए मुझे बिल्कुल ऑफ पे जाना पड़ा। मैं घर के पास पहुंच गया था जब आपकी कॉल। कैसी बातें कर रहे हो तुम हसन? किरण तुम्हारी बहनों की तरह है और तुम्हारी होने वाली भाभी भी है। तो तुमने जरा सी तकलीफ उठा ली इसके लिए तो क्या तुम एहसान जताओगे उसका? मेरा ये मतलब नहीं था बाबा, मैं तो बस ऐसी मजाक। बस बस, ये छोटी छोटी बातें छोटे लोग ही करते हैं। और तुम अपना कद देखो, तुम बड़े हो गए हो, अकल की बात किया करो। फजीला, फोन आया उसका? नहीं, मंसूर का तो फोन नहीं आया। अगर आया भी होगा तो तुम क्यों मुझे बताओगी? मगर आपा, मैं आपको क्यों नहीं बताऊंगी? अरे वो तो बाहर जाके जैसे हम लोगों को भूल ही गया है। मंगेतर है वो मेरी बेटी का। चलो मेरी तो खैर है, मुझे ना पूछे ना फोन करे, लेकिन किरण का तो ख्याल करना चाहिए ना। मेरी बच्ची बेचारी, मैं बता रही हूँ ठीक नहीं हुआ मेरी किरण के साथ। आपा मुझे जरा ना किचन में काम है, मैं अभी आई। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ। ज़ोई, बेटा बात सुनो। सर आप मुझे बेटा बोल के ना बुलाएं। तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल सामने देखो मेरी फैमिली बैठी है, उनके पास जाओ, उनसे ऑर्डर लो और अच्छी सर्विस दो। अरे जावेद, ये कोरमा लो ना, किरण ने अपने हाथों से बनाया है। अरे आपा, मैंने कोरमा ही डाला और माशाल्लाह क्या जबरदस्त लज्जत है। जाहिर है बिल्कुल आप वाली लज्जत है आपकी बेटी के हाथ में। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बेटी को। सारे काम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से करती है, फिर उसमें भले खाना पकाना हो या घरदारी हो। वैसे एक बात है जावेद, किरण ने शादी से पहले इस घर का सारा निजाम अपने हाथ में ले लिया है। क्यों फजीला, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी आपा, बिल्कुल सही कहा आपने। आपा, जिस बच्ची की तरबियत आपने की है तो वो तो जाहिर है हर काम में यकता ही होगी। जीती रहो बेटिया, बहुत अच्छा खाना पका है। बस जावेद, अब तो एक ही आरजू है मेरी कि जल्द से जल्द अपनी किरण के हाथ पीले कर दूं और इसके फर्ज से भी दस्तबरदार हो जाऊं। जी आपा। फजीला, तुम्हारी आखिरी बार मंसूर से बात कब हुई थी? अम्मी मुझे राइस पास कीजिएगा। देती बेटा। हसन, तुम देख नहीं रहे हो मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी माँ से, बीच में बोलना जरूरी है? बोलो फजीला, कब आया था मंसूर का फोन? अब पिछले हफ्ते आया था। कब आ रहा है वो घर? बताया नहीं उसने मुझे। उसने बताया नहीं या तुमने पूछा ही नहीं? हाँ, मंसूर जब यहां था ना उस वक्त भी तुमने उसको ढील दी हुई थी। उसको पता होना चाहिए कि क्या फराइज है घर के, क्या जिम्मेदारियां हैं। तुम मां हो उसकी, हर मां का फर्ज होता है कि वो अपनी औलाद को उसकी जिम्मेदारियां और फराइज याद दिलाए। देखा तुमने जावेद,
मंसूर का जिक्र आती कैसे अफसुर्दा हो जाती है मेरी बच्ची। फजीला, तुम बेटों की माँ हो इसलिए लापरवाह हो। किरण की तरफ देखो, उसकी शादी की उम्र हो गई है और मुझे तो लगता है कि तुम्हें तो परवाह ही नहीं है मेरी भांजी की शादी की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। बस बस, अब बेकार की कहानियां मत शुरू कर देना। हसन। जी बाबा। खाना खाते ही तुम मंसूर को फोन करोगे और उससे पूछोगे कि वो कब आ रहा है। अगर वो सही जवाब ना दे तो फिर मेरी बात कराना उससे। जी। और फजीला जी, तुम बेटे की शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो। मंसूर जैसे ही वापस आएगा हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर किरण और मंसूर की शादी कर देंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम बेटे। आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ पर आप लोगों का बिल पे करना है। कैसी हो साशा? कैसी हो जोया? क्यों भाई, तुम हमारा बिल क्यों दोगे? वो अंकल एक्चुअली मैं अगले महीने अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। ये मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है। आप इस तरह समझें कि मैं यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा हूँ। चलो, यानी कि इस रेस्टोरेंट पे भी ताला लगने वाला है। मैंने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी सोच लिया, कमाल फूड्स। और टैगलाइन भी सोच ली, कमाल के बेमिसाल खाने। कैसी लगी? वाह वाह वाह, क्या बात। कमाल बेटा, अब तो संजीदा हो जाओ। मैं कब से सुन रहा हूं कि तुम अपना कारोबार खोलोगे। यार ध्यान लगाओ, काम पे ध्यान दो, काम शुरू कर दो। नहीं, इस बार प्लानिंग सॉलिड है मामू। आप देखिएगा, मैं जब रेस्टोरेंट खोलूंगा ना तो पूरी फूड इंडस्ट्री बदल दूंगा। जबरदस्त कमाल भाई। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अब्बी के 5 लाख रुपए वापस करने वाले हैं जो आपने कारोबार के लिए लिए थे। आपकी अम्मी कैसी है? ठीक है, बहुत अच्छी है। उन्हें हमारा सलाम दीजिएगा। अभी बिल पे करें? अरे नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। मैं हूं ना, मैं पे करता हूं आप लोगों का बिल। असल में जोया को दफ्तर ने नई गाड़ी दी है, उसी की खुशी में वो हमें डिनर पे लाई है, तो जाहिर सी बात है बिल भी वो देगी। तुम क्यों दोगे? हाँ बस दे दो उसको, दे दो। लो बेटा। जोया, वैसे कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू कार। थैंक यू कमाल भाई। अंदर आए। क्या हो गया? जल्दी चले। ठहरो तो सही। इधर आ, इधर आ। छोड़ो मत। क्या हो गया? कितनी बार मैंने आपको मना किया है कि मामू के सामने मंसूर का जिक्र नहीं किया करें आप। आपको पता है वो मुझे जहर लगता है। मैं तो रोज दुआएं करती हूँ कि वो कनाडा से कभी वापस ही ना आए। मैंने कब मंसूर का जिक्र किया? अरे मैंने तो नाम तक नहीं लिया उसका। अच्छा, मैंने नाम लिया है? मुझे पसंद है उसका नाम लेना। आसमान से फरिश्ते आए थे, क्यों आप मेरी शादी की बात कर रही थी? अरे किरण, माँ हूं मैं तुम्हारी, फिक्र होती है तुम्हारी शादी की। और मैं तुम्हारे मामू के सामने ये बात कर रही थी क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी है, ताकि उसको भी फिक्र हो। और वैसे एक बात बताओ, इस घर में हमें लाने वाला कौन है? खुदा का वास्ता पुरानी बातें करना ना छोड़ दे। मैं आपको बस एक बात बता रही हूँ, जहर लगता है वो मुझे। मैं नहीं करूंगी, बस नहीं करूंगी उससे शादी। और हसन से करोगी? हसन से शादी करोगी तुम? हाँ? ये आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। मैं जानती हूँ कि तुम मंसूर को नहीं बल्कि हसन को पसंद करती हो। और वैसे एक बात है, मंसूर मुझे भी नहीं अच्छा लगा।
अरे अपनी माँ की तरह से हासिद और धोखेबाज है। शादी तो तुम्हारी हसन से ही होगी। और अगर मंसूर वापस आ गया तो? हाय हाय, छोड़ो मंसूर को, नहीं आने वाला वो, मैं जानती हूँ। लेकिन वो वापस नहीं आएगा, आपको कैसे पता है? अरे मेरी छठी हिस्स कहती है कि अब वो नहीं आएगा। शादी तो तुम्हारी हसन से ही होगी इंशाल्लाह। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको पता है। भाई दिस इज नॉट फेयर। आपको वीक में एटलीस्ट 2-3 दफा तो उन्हें कॉल कर लेनी चाहिए। मंगेतर हैं वो आपके। वो मेरी मंगेतर नहीं है, वो सिर्फ बाबा की भांजी है। बाबा ने उसे जबरदस्ती मेरी मंगेतर बना दिया। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बताएं कि वापस कब आ रहे हैं? आपको पता है, आप जब से आपने कनाडा में अपना स्टे लंबा किया है, पापा ने खामखा मुझ पे और अम्मी पे स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी है। मैं वापस नहीं आऊंगा सर। क्या? देखो हसन, तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो और अम्मी और बाबा को भी बता दो। आई एम नॉट कमिंग बैक। आई डोंट वांट टू। दम घुटता था मेरा उस घर में। इतनी मुश्किलों से तो मैंने वहां से जान छुड़ाई है। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर अम्मी है, बाबा है, मैं हूं। आपको हमारी याद नहीं आती? इस घर की याद नहीं आती? हसन, यहाँ यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक लड़की पढ़ती थी, वो भी पाकिस्तानी है। अलीजा नाम है उसका। मैंने कल ही उसके साथ शादी कर ली। भाई हसन, मैं अब पाकिस्तान नहीं आऊंगा। हसन, क्या हुआ? किससे बात कर रहे हो? बात को टालो मत, जवाब दो मुझे। हसन भाई और तुम आपस में सीरियस हो तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? शादी क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? मैं नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं करूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। किरण, किरण मेरी बात। तू दुनिया जैसा अपना समझे तो करूं कुछ गिला। साशा, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। देखो मेरी नई गाड़ी है और मैंने तुम्हारे बहुत फोर्स करने पे तुम्हें दी है। Come on Zoe, you can trust me. और आज ही इतनी अच्छी और शानदार इवनिंग है, so thank you so much. थैंक यू फॉर द लवली डिनर भाई। बस वो कमाल को देख के ना मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया। अभी मैं आपका फेवरेट म्यूजिक लगाती हूँ। नहीं, अभी बस घर चलते हैं, घर में जाके सुन लेंगे ना। नहीं नहीं, हाँ। मेरी बात सुनो, यहाँ से राइट होके वो जो लेफ्ट वाली रोड है ना। अरे नहीं, सीधा घर है, वहाँ का जा रहे हैं। हम घर जा ही नहीं रहे। क्या मतलब? कहाँ जा रहे हैं हम? आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। आइसक्रीम। अरे वो तो ठीक है, चुप करो, लेकिन देर हो गई बेटा, घर चलते हैं। नहीं अभी देखिए, कमाल को देख के जो उसके मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, मुझे वो तो ठीक करना ही है। So we are going for आइसक्रीम। वो बात तुम्हारी ठीक है, सबका टेस्ट खराब हो, घर पे खा लेंगे ना। नहीं ना अभी प्लीज। देखिए आप जानते हैं ना कि अम्मी की फेवरेट आइसक्रीम खाए बगैर मेरी कोई भी खुशी मुकम्मल नहीं होती। So let's go. हसन, तुम जानते हो मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें मेरी खुशियों का ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद का, मेरे बाहर जाने का। थैंक यू। You're welcome. अच्छा बताओ कि आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर खाओगी? जो तुम खाओगी। मैं अभी लेकर आता हूँ। अच्छी आइसक्रीम है ना? बहुत अच्छी भाई, सही जगह लेकर आई हूँ। चले अभी, चले चले। जोई ये काम करो, तुम मेरे लिए एक और स्कूप। नहीं नहीं,
एक ही खाओ, गला खराब हो जाएगा ज्यादा खाने से। अभी मेरे गले को कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो ही जाओ तुम। अभी खाने देना। अरे बुला लो उसको। जाओ 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 लेकर। कमाल करी, क्यों तंग कर रही है उसको? अभी वो मैं कह रही थी कि आपका कौन सा फ्लेवर था ये वाला? सोया तुम यहाँ? आके देखो, अभी और साशा के साथ आए हैं। ओह ओके ओके। और ये तुम किरण के साथ क्या कर रहे हो? मत पूछो, घर में बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। क्या हुआ? खैरियत? किरण आगे देख के बात करो, अब अभी ना देख ले। अच्छा अच्छा ओके। हाँ बोलो। एक्चुअली किरण यहीं पर देख रही है, तुम कल लंच में मिलो, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाय। There you go. थैंक यू। कौन थी वो लड़की? वो मेरी कुलीग है, हम साथ में काम करते हैं। थैंक यू। तुम्हें पता है मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है। फिराक पहन के। हाँ फिराक पहन के। ये लो। थैंक यू सो मच। किरण, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एक्चुअली मुझे घर में बात करना मुनासिब नहीं लगा था, तो इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि हम बाहर चलते हैं। हसन सब खैरियत है ना? जब तुम मेरे रूम में आई थी उस वक्त मैं मंसूर भाई से बात कर रहा था। लेकिन तुमने तो कहा तुम अपने किसी दोस्त से बात कर रहे हो। हाँ मैं तुमसे झूठ कहा था। इतनी सी बात में तुम्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? मुझे उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। भाई ने इतनी शॉकिंग और इतनी स्टूपिड बात बताई मुझे कि मेरा दिमाग तो माउफ ही हो गया। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं किरण। मंसूर ने मेरे बारे में कुछ कहा है? एक्चुअली किरण वो क्या बात है, बोलो, मैं सुन रही हूँ। मंसूर भाई ने कनाडा में शादी कर ली है और वो वापस नहीं आ रहा है। रोंदी अखियां नू जे तू समझ लैंदा सजन तू मेरा बस मेरा रैंदा। किरण किरण दिल नू चीर गया है धोखा तेरा सीना चीखे मेरा ऐ कहंदा। जोई मैडम थैंक यू बोले मुझे। किस बात का? तुम और हसन भाई जो रेस्टोरेंट में एक दूसरे को लैला मजनू की तरह देख रहे थे, अब्बी को ये सब देखने से रोकने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे जोई, हसन भाई के साथ रेस्टोरेंट में उनकी वही कजिन थी ना जो उनके साथ रहती है? हाँ। और तुमने बताया था कि वो उनकी फुप्पो की बेटी है, राइट? हाँ। ये फुप्पो और फुप्पो की बेटियां ना बहुत डेंजरस होती हैं, और वो तुम्हारी होने वाली जेठानी भी है। एक बार सोच लो। क्या सोच लो साशा? ऐसी डेंजरस जेठानी और उस जेठानी का इतना ओबीडियंट देवर, अपनी ससुराल की जिंदगी में अफोर्ड कर लोगी ये सब? साशा छोटी हो तुम मुझसे। ये दादी नानियों वाली बातें कहाँ से सीखी और सीखी क्यों? बात को टालो मत, जवाब दो मुझे। हसन भाई और तुम आपस में सीरियस हो तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? शादी क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? मम्मी मम्मी मंसूर ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ये नहीं हो सकता है, ये सब झूठ है। हसन कह दो ये सब झूठ है। मंसूर ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी बदनसीब बच्ची। वो मेरे भाई की इज्जत को खाक में कैसे मिला सकता है? कह दो कि सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी, जावेद को पता है? जावेद को पता है? फजीला जानती है ये बात?
अगर इन दोनों को पता है तो कोई मेरा दुख बांटने के लिए क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं आता है कोई वो दुखियारी का दुख बांटने को? किरण, तू परेशान मत हो बेटा, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अरे जो अपने माँ बाप का नहीं वो तुम्हारा क्या हो सकता है? देखो मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया हसन, देखना जरा क्या हाल हो गया। अरे मेरी बच्ची को संभालो, तुम इसे संभालो। मैं तुम्हारे बाप से बात करके आती हूँ, करती हूँ मैं जाके जावेद से बात। हसन, किरण, प्लीज बस करो। हसन, मैं कैसे बस कर दूं? जब आपके बचपन का सो कॉल्ड मंगेतर आपके मुंह पे रिजेक्शन का थप्पड़ मार जाए तो आप कैसे बस कर सकते हैं? प्लीज ऐसे मत बोल। मंसूर भाई ने सिर्फ तुम्हें ही रिजेक्ट नहीं किया, हम सबको रिजेक्ट कर दिया। वो यहाँ वापस आना ही नहीं चाहते। तो अगर ये बात थी तो उन्होंने ये बात पहले यहाँ पे क्यों नहीं बोली? क्यों मुझसे मंगनी करके गए? बचोरों की तरह शादी करके कोई बहादुरी का काम नहीं किया। इंसल्ट किया उन्होंने मेरी, खुलेआम इंसल्ट किया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। किरण प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मत करो ऐसी बातें। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हम समझाएंगे मंसूर भाई को, अम्मी पापा बात करेंगे उनसे, और अगर वो नहीं समझे तो मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी शादी करवाऊंगा एक बहुत अच्छे लड़के से। मैं खुद करवाऊंगा, तुम देखना। मैं नहीं करूंगी शादी, कभी नहीं करूंगी, किसी से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। किरण मेरी बात। हसन उसे छोटी बहनों की तरह ट्रीट करता है। बता रहा था बाबा की सबसे ज्यादा लाडली है, इसलिए वो सब घर वालों से लाड उठवाती रहती है। एंड यू आर ओके विद दैट? पता नहीं, लेकिन हसन बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। पर साशा, उसका फैमिली सेटअप ना बहुत अजीब सा है। I mean, फुप्पो की बेटी, अम्मी अब्बा सब एक घर में साथ रहते हैं। अच्छा सो एक बात बताओ, हसन भाई ने तुमसे कभी शादी का कहा है? हाँ, कई बार, वो तो कई बार कह चुका है। वो तो बल्कि कहता है कि अपने अब्बी से मिलाओ, मैं अपनी अम्मी को कब लेकर आऊं, रिश्ता कब लेकर आऊं। बट यू नो, अभी मैं ही शादी के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों जोया, क्यों? तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी। इतनी भी छोटी नहीं हूँ। चलो बताओ मुझे। यार साशा, मैं अभी शादी नहीं करना। क्यों? हसन भाई की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी है क्या, या कोई और बात है? मैं इस वक्त तुम्हें और अब्बी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती। उस वक्त तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म नहीं हो जाती। क्यों? तुमने देखा नहीं अभी कितना कंसर्न है हमारे लिए? मैंने शकील अंकल और दूसरे दोस्तों से ना हमारे रिश्ते के लिए बात करते हुए देखा है उनको। सब टेक्स्ट में रिश्ते ढूंढ रहे हो हमारे लिए। पता है मुझे अब्बी का, तुम्हें पता है, इसीलिए मैं अब्बी को कुछ नहीं बता रही। जैसे ही मैंने उन्हें हसन के बारे में बताया, वो मेरी शादी कराने पे तुल जाएंगे। जो जमा है और जो जमा नहीं है इधर उधर से पकड़ के मेरी शादी पे लगा देंगे। मैं ये नहीं चाहती। और तुम्हें लगता है कि ये सही है? हाँ है तो, पर शादी ना थोड़े नहीं, बहुत सारे पैसों से होती है। और अभी पहले ही अपनी सारी सेविंग्स कमाल के हाथों में देके जाया कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने पैसों से शादी करना चाहती हो और उसी के लिए पैसे जमा कर रही हो? हाँ ये भी है, पर अभी मेरे दिमाग में ना 1000 और चीजें हैं। तुम्हारी यूनिवर्सिटी, अब भी हमारा ये सफेद पोश लाइफस्टाइल, ये घर, और सारी जिम्मेदारियों में
मेरी शादी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे कैसे हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत खुदगर्जी होगी ना साशा। हैं? तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी 1000 रीजंस में से एक रीजन मैं भी हूँ, ये सुन के अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम अभी से बातें मत सोचो। अभी तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो और मजे करो, सब मैं संभालूं, ठीक है? चलो जाओ, मिले चाय बनाता हूँ। उठो। यही होता है। अरे यही होना था बिन बाप की बच्ची के साथ। क्या करूं, क्या करूंगी मैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो बद्दुआ भी नहीं दे सकती। सगा भतीजा मेरा, मेरे भाई की औलाद, मैं कैसे बद्दुआ दे दूं? कैसे दे दूं? हौसला रखे अप्पा, बस करे ना। फोन नहीं उठा रहा मनूस मेरा, और तुम क्यों रो रही हो? या सिर्फ बहाना बना रही हो रोने का? ये किया है तुम्हारे जवान बेटे ने, हैं? मां शादी न चाली और माँ बाप को बताया तक नहीं। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। इसी दिन के लिए इस मनहूस औलाद को पाल पोस कर जवान किया था। ये तो सोच सोच के रोना आ रहा है। उसने जरा भी परवाह नहीं की हमारी। ऐसा तो नहीं था मेरा बच्चा। चुप कर जाओ। ये सब तुम्हारी ढील और बेजा लाड प्यार का नतीजा है कि औलाद नाखलफ निकली है। झूठ मत बोलना तुम मुझसे फजीला। सच सच बताओ मुझे, तुम जानती थी ना? अरे तुम्हें सब कुछ पता था पहले से, तुम्हें सब कुछ पता था। बोलो, जानती थी ना तुम सब कुछ? नहीं आपा, कसम ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं पता था। अरे उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया उसने। अरे कैसी माँ हो तुम? तुम अपने बेटे के दिल की बात तक नहीं जानती थी? अरे भाई, मुझे तो अपनी बेटी के दिल की एक एक बात का पता है। सब जानती हूँ मैं उसके बारे में कि उसके दिल में क्या है। अरे आपा, ये तो सिर्फ नाम की माँ है। आप कहाँ इससे अपना मुआवजा कर रही है? कहाँ आप और कहाँ ये? हसन, हसन, जल्दी से बात करा अपने भाई से। मिला? बाबा मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे। हाय हाय, अरे कैसे माँ बाप को और मेरी बच्ची को जुल दे के चला गया। क्या करूं? जावेद, तुम्हें याद है ना, जब तुमने मुझे नादिर से तलाक दिलवाई थी तो तुमने मेरी बच्ची के और मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि आप बेफिक्र हो जाओ, ये मेरी बच्ची है, मैं अपनी औलाद की तरह से पालूंगा इसे। अब देखो देखो जावेद, इंसाफ दिलाना तुम मेरी बच्ची को। मैंने तो उसके सर से बाप का साया छीन लिया, और अब देखो देखो मेरी बहन कैसे रो रही है। क्या किया तुम्हारे बेटे ने मेरी भांजी और मेरी बहन के साथ? बाबा, इस सब में अम्मी की क्या गलती है? तुम चुप करो और जाओ, निकलो मेरे कमरे से। इसी वक्त दोनों चले जाओ यहां से, जाओ।